हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैथ सब्जेक्ट से। हम आपके लिए क्लासेस चला रहे हैं फाउंडेशन बैच की। उसकी आज क्लास नंबर 3 है और आज हम इस क्लास के अंतर्गत आपको फंक्शन के बारे में जानकारी देंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। हमारी जो क्लास चल रही है वो क्लास नंबर 3 है आज, और हम जो पहली बुक पढ़ रहे हैं वो फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन के अंतर्गत हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिन 2 लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपको इनइक्वलिटी के बारे में समझाने की कोशिश की थी। आज हम आपके लिए फंक्शन की कैसे शुरुआत होती है, फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, उसके बारे में जानकारी देंगे और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल रहेगा। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेस क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चनों का पूरा एक सीरीज चलेगी जिसमें हम हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी प्रॉब्लम को भी कंसीडर करेंगे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम हमें भेज देंगे, फिर उसके बाद हम उन प्रॉब्लम पर भी काम करेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फंक्शन को वैसे बेसिकली फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेट को समझना होगा। फंक्शन की जो शुरुआत होती है वो सेट और रिलेशन से होती है, उस बात को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें सेट। सेट क्या होता है? जैसे कि आप सब लोग सेट के बारे में जानते हैं, सेट के बारे में सब लोगों ने पढ़ा है। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, a well-defined collection of object and things. Objects and things is known as set. तो देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सुसज्जित जितने भी सेट होते हैं, सुपरिभाषित, वो सब सेट जो हैं वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। जो सुपरिभाषित आपके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का या थिंग्स का, विचारों का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। लेकिन अभी हम सेट पर नहीं जाएंगे, सेट के द्वारा कैसे फंक्शन को देखते हैं उस बात को देखेंगे। देखिए, फंक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की बात करनी पड़ेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी 2 सेटों की मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों? जैसे A क्रॉस B, यानी हम 2 सेटों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब 2 सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 सेट की मल्टीप्लाई करने से एक नया सेट बनता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट से ही हम रिलेशन निकालते हैं, और उन रिलेशन में हम देखते हैं कि कौन सी मैपिंग है और कौन सी मैपिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर ले ले कोई, यानी 2 सेट ले लें। जैसे A बराबर मैंने सेट ले लिया 1 2 3, ये सेट ले लिया, और B बराबर मैंने सेट ले लिया 4 5। तो जब हम A क्रॉस B करेंगे दोस्तों, यानी तो A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा, यानी 1 के साथ 4 का रिलेशन, ऐसे ही 1 के साथ 5 का रिलेशन, ऐसे ही आपके लिए 2 के साथ 4 का रिलेशन, 2 के साथ 5 का रिलेशन, ऐसे ही 3 के साथ 4 का रिलेशन और 3 के साथ 5 का रिलेशन। तो ये हम ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना लिया हमने। करते क्या है, 1 के साथ सबका रिलेशन, पहले 1 पहले आएगा। अगर A पहले लिखा है तो A के एलिमेंट पहले आएंगे, और B पहले लिखा है तो B के एलिमेंट पहले आएंगे। तो A क्रॉस B का जो सेट बनाया उसमें टोटल कितने एलिमेंट आए, अगर इस पर चर्चा करें तो नंबर ऑफ A में जो एलिमेंट हैं हम उनको M से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? यानी पहले वाले सेट के एलिमेंट को हम M से शो करते हैं। और M पर यहाँ कितने एलिमेंट है दोस्तों? 3 एलिमेंट हैं।
ऐसी यहाँ पर एन बी यानी नंबर ऑफ वी, यानी बी में कितने एलिमेंट है तो बी के एलिमेंट को हम 1 2 यानी हम इसे एन से शो करते हैं n2। तो इसके अंदर टोटल ऑर्डर पेयर के कितने एलिमेंट आएंगे तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो आएंगे वो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी आएंगे, यानी एम क्रॉस एन, एम इसको कहते हैं एन इसको। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में कितने हो जाएंगे 3 और 2 यानी 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आपके लिए क्या बन गए, 6 ये आपके लिए ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट बन गए जो इस सेट के अंदर आएंगे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। यानी टोटल जो आएंगे वो mn आएंगे, यानी फॉर्मूला क्या है वो ये mn है। अगर हम दो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से जो आएगा वो mn निकल कर आएगा। अब जब हम इसके बारे में बात करें तो अब हम अगर इसके सबसेट लें, जैसे अगर हम कोई सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि जब हम कोई सेट लेते हैं दोस्तों, जैसे ए सेट लेता हूँ, ए सेट में 1 5 6 7 लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं n एलिमेंट इसमें ले लूँ, 1 मिनट के लिए अगर मैं n एलिमेंट ऐसे ही यहाँ तक ले लूँ n एलिमेंट तक, तो इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ ए के में जो एलिमेंट हैं वो अगर n है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सबसेट की, अगर n है तो नंबर ऑफ सबसेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट का होता है 2 की पावर n, ये नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही ये ऑर्डर्ड पेयर सेट के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट देखूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर mn, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं दोस्तों mn है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे mn हो जाएंगे। यानी अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 2 की पावर 6 इसके अंदर हम सबसेट निकालें, और वही सबसेट जितने भी सबसेट आते हैं वो सारे सबसेट क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। अब रिलेशन कई तरीके के होते हैं, हम रिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं, सिमेट्रिक पढ़ते हैं, ट्रांसटिव पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस पढ़ते हैं, लेकिन वो हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे जब सेट एंड रिलेशन पढ़ेंगे। अभी हमें जो बात करनी है वो फंक्शन पर करनी है। तो जब हमें बात फंक्शन पे करनी है तो यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे यही आपके नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो कभी कभी नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेता है, दो सेट में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर mn, यानी जितने सबसेट होंगे वो सब क्या होंगे आपके लिए नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए आराम से, हमने क्या करा, हमने सेट लिया, दो सेट की आपस में मल्टीप्लाई करी, तो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। इसके अंदर टोटल एलिमेंट mn आए, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 6 हैं, 2 की पावर 6, यानी हमने सबसेट ले लिए। जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे दोस्तों, रिलेशन बनेंगे। अब ये रिलेशन कौन सा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, जैसे इसके कुछ सबसेट की बात करें, जैसे R1 इसका एक रिलेशन मैंने ले लिया, जैसे 1 4 ले लिया, 1 4 ले लिया, 1 आपके लिए 5 ले लिया, और 3 4 5 ले लिया, ये भी इसका एक रिलेशन है। भाई 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 6 का मतलब हो गया आपके लिए 64, कितना हो गया 64, ठीक है। तो 64 टोटल सबसेट बनेंगे। अब लेकिन वो जो सब रिलेशन है, जैसे R2 ले लिया, तो ये कौन सा रिलेशन मैपिंग होता है ये हमें देखना है दोस्तों, यानी कौन सा रिलेशन मैपिंग होगा और कौन सा रिलेशन मैपिंग नहीं होगा। तो ऐसे करके टोटल इस एग्जाम्पल के अंदर 64 आपके सबसेट बनेंगे और वो सब रिलेशन होंगे। लेकिन जो रिलेशन मैपिंग होता है वही रिलेशन आपके लिए क्या होता है, फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं। अब मैपिंग की क्या डेफिनेशन है, अगर इस पर चर्चा करें तो मैपिंग की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कुछ रिलेशन यहाँ पर कंसीडर कर लिए, कंसीडर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कोई मेरे पास ए होगा और बी होगा और उनकी मल्टीप्लाई हुई होगी, उसके कुछ रिलेशन मैंने कुछ सबसेट यहाँ पर ले लिए। अब जैसे पहला सबसेट है P1 यानी 1 4 2 4, तो इसका मतलब है 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 4 और 2 की इमेज भी 4 और ऐसी 3 की इमेज 6, ये है। तो देखिए ये एक रिलेशन है P1। अब ये मैपिंग है कि नहीं, तो मैपिंग की डेफिनेशन दोस्तों ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने, एक से ज़्यादा इमेज ना बने, ठीक है। यानी ये जो एलिमेंट कहलाते हैं ये प्री इमेज के एलिमेंट कहलाते हैं, इसी को हम डोमेन के एलिमेंट भी कहते हैं, ये हमारे इमेज के एलिमेंट कहलाते हैं,
दूसरे वाले, ठीक है। और यही अगर ए क्रॉस बी होगा तो इसे ए बी लिख लेंगे। यही हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट भी कहलाते हैं और यही रेंज के एलिमेंट भी कहलाते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे कि कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है आगे। अभी फिलहाल जो हमारा फोकस है वो ये है कि ये मैपिंग है कि नहीं है। तो मैपिंग के लिए मैंने बताया कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज कितनी भी हो जाए। देखिए 1 की 4 एक इमेज है, 2 की 4 एक ही इमेज है और 3 की 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैपिंग हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, मैपिंग। और मैपिंग ही क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। लेकिन देखिए ये मैपिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए 3 की 2 इमेज बन गई, 3 की 5 भी इमेज हो गई, 3 की 4 भी इमेज हो गई। जब 3 की 5 भी और 4 भी इमेज हो गई तो ये आपके लिए मैपिंग नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। प्री इमेज कितनी भी हो जाए उस बात से फर्क हमें नहीं पड़ता। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। एक एलिमेंट, इसे मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं कि पहले वाले स्थान पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन P2 रिलेशन में आप देख रहे होगे कि 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 3 की 2 इमेज हो गई, 3 की इमेज क्या हो गई, 5 भी हो गई और 3 की इमेज 4 भी आ गई। तो इसका मतलब ये मैपिंग नहीं है। बहुत आसान शब्दों में समझ लो कि मैपिंग क्या होती है। अगर हम मैपिंग के बारे में चर्चा करें तो मैपिंग है एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक से ज़्यादा इमेज ना हो, लेकिन प्री इमेज कितनी भी हो सकती हैं उस बात से फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसके बाद इस वाले रिलेशन को देखें तो इस वाले रिलेशन में भी आप देख रहे होगे कि 2 की 2 इमेज हो गई, एक 6 हो गई और एक 4 हो गई, यानी 2 रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये भी मैपिंग नहीं है, नॉट अ मैपिंग। और जब मैपिंग नहीं है तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, यानी नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है दोस्तों, ये भी आपके लिए फंक्शन नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी P1 आर रिलेशन। ये सब रिलेशन है जो ए टू बी है और ये सबसेट है। सब किसके सबसेट है, ए क्रॉस बी के, यानी कोई ए क्रॉस बी रहा होगा उसके कुछ हमने सबसेट दोस्तों ले लिए। अब अंडर रिलेशन अगर बात करें, P1 1 रिलेटेड है 4 से, यानी 1 किससे रिलेटेड है, 4 से। 2 इज रिलेटेड है किससे, 2 4 से रिलेटेड है। और 3 रिलेटेड है किससे, 6 से। P1 इज अ रिलेशन आर ए बी सेटिस्फाइंग, यानी एक रिलेशन होगा ए टू बी सेटिस्फाइंग होगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या होगा, देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखी है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड बाय सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी कुछ एलिमेंट से वो रिलेट करें। मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ ए देन बी रिलेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, यानी सिंगल एलिमेंट, बट 1 एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी रिलेटेड विद 1 मोर एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट वो ना करें। अगर वो एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट करते हैं तो वो क्या है, मैपिंग नहीं होते हैं। मैपिंग वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से करें, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट से करें बी के, एक से ज्यादा एलिमेंट से ना करें। बात समझ में आ गई, क्लियरली डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैपिंग क्या होता है, जो ए के कुछ एलिमेंट बी से रिलेट करें, लेकिन वो रिलेशन एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से हो, बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से ना हो। यही चीज़ डेफिनेशन में लिखी है। P1 इज अ मैपिंग, वो मैं समझा चुका हूँ आपको। P1 मैपिंग है, लेकिन P1 P2 इज नॉट अ मैपिंग, यानी P2 P3 मैपिंग क्यों नहीं थे, मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो एलिमेंट से रिलेटेड कर रहा है, यानी 2 6 से भी रिलेट कर रहा है और 2 4 से भी रिलेट कर रहा है, ऐसी 3 5 से भी रिलेट कर रहा है और 4 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए P2 और P3 आपके लिए मैपिंग नहीं है, जबकि ये एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये मैपिंग है। क्लियर हो गई बात। तो P2 3 इज रिलेटेड 5 एंड 4, तो 3 5 और 4 से कर रहा है, बोथ सो इज नॉट अ मैपिंग। यही बात मैंने आपको समझाई कि 3 क्या कर रहा था, वहां से एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिलेट कर रहा था, इसलिए वो मैपिंग नहीं है। बहुत आराम से, बहुत ईजिली आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद ऐसी P2 में क्या हो रहा था, P3 में 2 इज रिलेटेड, 2 जो है वो 4 और 6 दोनों से रिलेट कर रहा था, इसलिए वो भी मैपिंग नहीं है।
हेयर एलिमेंट ऑफ बी आर नोन एज इमेज, यानी बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं मैं आपको बता चुका हूं, वो इमेज कहलाते हैं। ए इज द आर नोन एज प्री इमेज, ए के एलिमेंट क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्री इमेज कहलाते हैं। ए और बी आर नोन एज डोमेन, आर नोन एज डोमेन एंड को डोमेन, यानी ये डोमेन कहलाएगा, और ये मैं आपको बता चुका हूं ये क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। अब देखिए रेंज और डोमेन में क्या फर्क है ये बता दूं। अगर मैं को डोमेन लिखूं यहां पर, तो को डोमेन में जो बी के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आएंगे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। लेकिन रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, जैसे 2 3 4, लेकिन 5 और 6 उसमें नहीं आएंगे क्योंकि 5 और 6 किसी की भी इमेज नहीं है। तो रेंज में सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3 4। तो कोडोमेन और रेंज में अंतर समझ लीजिए। इमेज में सारे एलिमेंट आए, इमेज में भी वही एलिमेंट आएंगे जो किसी ना किसी की इमेज है। दूसरी बात, प्री इमेज और डोमेन जो है वो इधर के एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जो किसी ना किसी की इमेज हैं, और को डोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे बी के अंदर। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमने क्या कहा, मैंने बताया ए के एलिमेंट को हम प्री इमेज के नाम से जानते हैं, और बी के एलिमेंट को हम इमेज के नाम से भी जानते हैं, कोडोमेन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम डोमेन के नाम से। तो ये सारी डेफिनेशन है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी डाउट आपका हो बेहिचक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप अपने प्रॉब्लम को पूछ लें, और जब हम लाइव क्लासेस चलेंगे, अभी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, जब हम लाइव क्लासेस चलेंगे तो आप लाइव में पढ़ते हुए भी आपको जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप पूछ लें, आपके साथ पूरा कोऑपरेट रहेगा, कोई भी आपसे गलत बात किसी भी तरीके की नहीं होगी। आप सब लोग हमसे ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें। हमारा आपसे प्रॉमिस है कि जल्दी आप नौकरी पर होंगे, जल्दी आप माध्यमिक शिक्षा के अंदर नौकरी कर रहे होंगे, अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। बस बशर्ते आप जितनी मेहनत मैं आपके साथ करूंगा उतनी ही मेहनत आप भी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। आपको करना क्या है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और नोट्स बनाने के बाद जब हम क्वेश्चन जो बताएंगे, जितने क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो सारे क्वेश्चन को आपको 2 3 3 बार घर पर कर कर देखने हैं। यानी इतनी बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि वहाँ पर जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठो तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आपको बहुत इजी पेपर लगेगा, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेम वैसे ही रखा हुआ मिलेगा। आप इतना विश्वास मेरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझको कम से कम 8 से 9 साल का टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का ये एक्सपीरियंस है, और ये काफ़ी लंबे समय से मैं आपको इस चीज़ में गाइड करता हुआ आ रहा हूँ, और ये आप सब लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि ये तो हो गई बात, ये जो हमने बात करी, ये जो अभी हमने बात करी थी, ये तो डेफिनेशन पर बात करी थी। लेकिन डेफिनेशन से दिक्कत ये आएगी कि जो ये तरीका है, ये तरीका एग्जाम में यूज कैसे करें, तो कैसे जल्दी से हम क्वेश्चन को करें, कैसे जल्दी से क्वेश्चन को पुटअप करें, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अब हम आगे जो बात कर रहे हैं वो आगे बात कर रहे हैं कि फंक्शन को कैसे हम ग्राफ में देख सकते हैं। यानी किसी कर्व का, अगर हमारे पास कोई कर्व है किसी भी, तो वो कर्व क्या वो फंक्शन है कि नहीं है, ये बात हम कैसे पता लगाएं कर्व के द्वारा। तो कर्व के द्वारा कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस ये हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड विच ऑफ द इज अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इस एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। कुछ 4 रिलेशन है, 4 रिलेशनों पर चर्चा करते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। उसके बाद में ग्राफिकल व्यू पर चर्चा करूंगा फंक्शन की, कि ग्राफ में हम लोग कैसे देखते हैं कि कोई फंक्शन है कि नहीं है, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूं, देखो मैंने आपको बताया कि फंक्शन देखने के लिए रिलेशन में बस एक चीज नोट करनी है आपको। नोट ये करना है कि यहाँ पर जो प्री इमेज के एलिमेंट है, यानी पहले एलिमेंट है, वो कोई रिपीट ना हो। अगर वो रिपीट हो गया तो उसकी एक से ज़्यादा इमेज बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखें 1 2 6 8 9 2। अब देखिए 2 रिपीट हो गया, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ, तो 2 की 2 इमेज हो गई, यानी एक 4 हो गई और एक 7 हो गई।
तो इसलिए ये नोट अ मैपिंग में आ जाएगी। एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड करता है तो वो मैपिंग नहीं होती, यानी ये रिलेशन नोट अ मैपिंग हो जाएगा। तो देखिए क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है, आपको ये देखना है कि पहले वाले जो आपके लिए एलिमेंट हैं, पहले प्री इमेज के जो एलिमेंट हैं वो कोई रिपीट ना हो, दूसरे नंबर पर जो हैं वो कोई भी रिपीट हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले वाले स्थान पर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियरली समझ में आ गई। आगे बात करते हैं दूसरे रिलेशन पे, 3 4 5 7 4। देखिए यहाँ भी 4 रिपीट हो गया, यहाँ भी 4 रिपीट हो गया, यानी 4 की 2 इमेज हो गई, एक 5 हो गई और एक 4 हो गई, यानी 4 दो चीज़ों से यानी दो एलिमेंट से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो दो एलिमेंट से जब रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी आपके लिए मैपिंग नहीं होगी, यानी ये क्या हो गया, नोट अ मैपिंग हो गया। ये भी आपके लिए नोट अ मैपिंग हो गया, इसमें भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस तीसरे रिलेशन पर, 1 2 3 4 2। अब देखिए फिर से 2 रिपीट हो गया, यहाँ पर भी 2 रिपीट हो गया, यानी दो से रिलेट कर रहा है और 3 से रिलेट कर रहा है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो ये भी आपके लिए क्या हो गई, नोट अ मैपिंग हो गई दोस्तों, नोट अ मैपिंग। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ 0 1 3 7 8, यहाँ कोई आपका क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नहीं देखेंगे, फ्री इमेज को नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी की एक से ज़्यादा इमेज ना बने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गई, मैपिंग हो गई। और मैपिंग क्या बनाएगी, मैपिंग ही आपके लिए क्या बनाएगी, यानी ये रिलेशन जो हो गया, ये रिलेशन आपका क्या हो गया, ये रिलेशन आपका मैपिंग हो गया दोस्तों। और मैपिंग क्या बनाएगी, मैपिंग ही क्या बनाएगी, फंक्शन बनाएगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा आपको ये एग्जाम्पल। आगे हम एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे ये एग्जाम्पल पर चर्चा करें तो ये भी ऐसे ही है, आप लोग देखें यहाँ पर 3 7 8 9 3, देखिए 3 फिर से रिपीट हो गया, तो ये क्या हो गया, नोट अ मैपिंग। नोट अ मैपिंग, ये मैपिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ बात करें 4 2 3 4 4, देखिए 4 फिर से रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, तो ये क्या हो गया, नोट अ मैपिंग हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी नोट अ मैपिंग। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें 3 2 6 7, यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी 3 दो बार नहीं आया, 2 दो बार नहीं आया, 6 भी दो बार नहीं आया और 7 भी। तो ये क्या हो गई, ये मैपिंग हो गई। और मैपिंग ही क्या बनाती है, फंक्शन बनाती है। मैपिंग ही क्या बनाती है दोस्तों, फंक्शन बनाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। आगे हम बात करें इस R4 रिलेशन पर, तो R4 1 2 3 4 2, देखिए फिर 2 रिपीट हो गया। जब 2 फिर से रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये भी आपके लिए मैपिंग नहीं है, यानी ये क्या हो गई, नोट अ मैपिंग हो गई, ये भी आपके लिए मैपिंग नहीं है दोस्तों। तो बात समझ में आ गई, यानी एक से ज़्यादा बार रिलेट करेगा तो मैपिंग नहीं होगी, और एक ही बार रिलेट करेगा तो मैपिंग होगी, और मैपिंग होगी तो फंक्शन भी होगा। इस एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। इस एग्जाम्पल पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से आपके लिए बन रहा है। अगर हम पहले रिलेशन पर बात करें R1, देखिए +1 की इमेज भी 2 है और -1 की इमेज भी 2 है, ऐसी 2 की इमेज 1 है और -2 की इमेज भी 1 है, ऐसी 3 की इमेज भी 4 है और -3 की इमेज भी आपके लिए 4 है। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज यहाँ पर बन रही है इस रिलेशन में, एक से प्री इमेज कितनी भी बन जाए, यानी ऐसा कितनी भी बार हो जाए, ऐसा ना हो। अगर ऐसी पोजीशन है तो फंक्शन नहीं बनेगा, ऐसी पोजीशन है तो फंक्शन बन जाएगा, तो ये मैपिंग हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसकी बात करें, R2 रिलेशन की बात करें, तो R2 रिलेशन में क्या है दोस्तों, इस R2 रिलेशन को भी आप देख लो एक बार। R2 में देखो 1 की इमेज +1 है और 1 की इमेज -1 भी है, यही तो है इसका मतलब, +1 और -1। 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज 3 भी है और 3 की इमेज -3 भी है, ऐसी 6 की इमेज 7 है। तो एक की इमेज
एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट कर रहा है 1 से, और तो ये मैपिंग नहीं होगी। ये तो आपके लिए मैपिंग थी लेकिन ये मैपिंग नहीं होगी। और एक बात याद रखना कि इनइक्वलिटी कभी मैपिंग नहीं होती। ये क्या है, ये इनइक्वलिटी को दर्शाता है, तो इनइक्वलिटी लिख लेना, इनइक्वलिटी नेवर अ मैपिंग, ये मैपिंग नहीं होती है दोस्तों। क्लियर, इनइक्वलिटी नेवर अ मैपिंग, यानी इनइक्वलिटी कभी भी मैपिंग नहीं होती। तो बहुत अच्छे से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाली है नहीं। आगे अब हम चलते हैं ग्राफिकल तरीके पे कि हम कैसे फंक्शन को ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि कोई ग्राफ यानी कोई कर्व फंक्शन की रेंज में आती है कि नहीं आती है। यानी हम एक कोई इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन से कर्व बनाएंगे, कर्व को हम ये देखेंगे कि वो फंक्शन में है कि नहीं है। बहुत आसान तरीका है, कोई भी आप कर्व ले का, देखिए ग्राफिकल अप्रोच है फंक्शन का। इन ग्राफिकल अप्रोच एवरी फंक्शन रिप्रेजेंट अ कर्व, हर एक फंक्शन कर्व को रिप्रेजेंट करता है इन एक्स वाई प्लेन, बट एवरी कर्व विल नॉट बी अ फंक्शन इन फैक्ट इफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ओनली वन पॉइंट, यानी सिर्फ अगर वन पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ओनली वन पॉइंट, then such curve wave a function, and if a line parallel to y axis cut the graph more than one point, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो आपके लिए फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई दोस्तों, यानी एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये y बराबर mx प्लस सी की हमने एक लाइन ली, ये आपके लिए ओरिजिन है, ये माना एक्स एक्सिस है, और ये माना आपके लिए वाई एक्सिस है। तो हमें करना क्या है, हमें वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। अगर इस लाइन ने कर्व को ओनली वन पॉइंट पर कट किया, वन एंड ओनली वन पॉइंट, तब वो कर्व क्या है, फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगी, ये फंक्शन आपके लिए हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। करा क्या, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच ली, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ने कर्व को सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट करा। तो जब वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट करा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाई बराबर एक्स की लाइन है, ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये आपके लिए बाई एक्सिस हो गया, और ये अपने लिए क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो ये हमने बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ने कर्व को कितनी पॉइंट पर कट किया, एक, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अभी ये जो ग्राफ मैं समझा रहा हूं, इन ग्राफ को आप लोग ऐसे ही याद रख लें, फिर मैं इन्हें सेपरेटली अलग अलग पढ़ाऊंगा, यानी हर एक ग्राफ को सेपरेटली अलग अलग पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत फिर नहीं होगी किसी भी तरीके की। यानी मैं बताऊंगा कि मोड एक्स कैसे बनता है, मैं बताऊंगा कि y बराबर एक्स की लाइन कैसे बनती है, मैं बताऊंगा log x कैसे बनता है, मैं बताऊंगा एक्सपोनेंशियल कैसे बनता है, मैं बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनता है। तो कोई दिक्कत फिर आपको आएगी ही नहीं, बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन y बराबर मोड एक्स, यानी ये ओरिजिन हो गया, और ये आपके लिए क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपके लिए क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया। जब आपने बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची तो इसने वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट किया। जब इसने वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट किया तो ये भी हमारा किसकी रेंज में आ जाएगा, फंक्शन की रेंज में आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये एग्जाम्पल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम्पल बता चुका हूँ, ये भी सब पर चर्चा हो गई है। ये देखिए पैराबोला, दो तरीके के पैराबोला हम पढ़ते हैं, एक जो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, और एक जो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर देखें तो ये ओरिजिन है, ये आपके लिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपके लिए क्या है, वाई एक्सिस है। तो जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, एक पॉइंट और दो पॉइंट।
वन एंड मोर पॉइंट पर जब काटती है, वन से ज़्यादा पॉइंट पर काटती है, तो वो फंक्शन नहीं होता, यानी ये नॉट अ फंक्शन। अब जब फंक्शन नहीं है तो ये फिर टाइप ऑफ फंक्शन से भी बाहर हो जाएगा, डोमेन से भी बाहर हो जाएगा, रेंज से भी बाहर हो जाएगा। क्लियर? यानी टाइप ऑफ फंक्शन फिर हम वन वन ऑन टू पर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, यानी ये हमारा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इस पर चर्चा करें एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay वाले ग्राफ पर, पैराबोला पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपके लिए क्या है, वाई एक्सिस है। जब हम इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर कट, जब एक पॉइंट पर कट कर रही है तो फिर ये फंक्शन है। तो यानी ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तभी तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन की खासियत क्या होती है? क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो खासियत है वो एक्स की पावर 2 होती है, तो वहाँ पर फिर वो फंक्शन की तरह बिहेव करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। कौन सा आगे हम देखें तो देखिए ये एक लाइन है, ये भी एक कर्व है, लेकिन ये कर्व कौन सी है? अगर हम बात करें, एक मिनट, ये इस तरीके से यहाँ पर होगा, यानी सिर्फ प्लस प्लस का, तो ये जो कहलाता है ये अपर हाफ सर्किल कहलाता है। पूरा सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और अगर ऐसे लिखें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ओनली प्लस लें यहाँ पर, स्क्वायर रूट बाई बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो ये अपर हाफ सर्किल है। देखिए अपर हाफ सर्किल की बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर खींचेंगे, कहीं भी खींच लो, इधर खींच लो, तो एक पॉइंट पर काटेगी, तो ये फंक्शन है, यानी अपर हाफ सर्किल जो है वो फंक्शन है। ऐसे लोअर हाफ सर्किल जहां माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों आएंगे तो पूरा सर्किल हो जाएगा, ओनली प्लस आएगा तो अपर हाफ सर्किल हो जाएगा, और ओनली माइनस आएगा तो लोअर हाफ सर्किल हो जाएगा। तो जो लोअर हाफ सर्किल है दोस्तों, अगर इस पर चर्चा करें तो ये भी फंक्शन की रेंज में आता है, लेकिन पूरा जो सर्किल है वो फंक्शन की रेंज में नहीं आता, ये भी फंक्शन होता है। यानी लोअर हाफ सर्किल हो या अपर हाफ सर्किल हो, ये दोनों ही किस में आते हैं? फंक्शन की रेंज में आते हैं। आगे हम चर्चा करें, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? ई की पावर एक्स होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ये फंक्शन की रेंज में आएगा, क्योंकि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पर काटेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी बाई बराबर ई की पावर एक्स। वैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डीपली पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन किस तरीके से बिहेव करता है। दो तरीके के होते हैं, वो दोनों कौन कौन से तरीके के होते हैं, किस किस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोगरिथम फंक्शन की बात करें, लोग की, तो लोग का ग्राफ ये होता है कुछ इस तरीके से। ये भी दो तरीके का होता है, लेकिन जब हम डीपली पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखिए जब हम यहाँ पर देखते हैं बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये भी इसको एक ही पॉइंट पर काटेगी, तो लोगरिथम भी फंक्शन की रेंज में आता है, लोगरिथम भी फंक्शन की रेंज में आता है, और एक्सपोनेंशियल भी। अभी इनके ग्राफ आप लोग ऐसे ही याद रख लें, आगे चल के मैं इन ग्राफों के बारे में डीपली आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पूरा सर्किल है, तो मैंने बताया पूरा सर्किल आपके लिए फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा। लेकिन अपर हाफ सर्किल और लोअर हाफ सर्किल नॉट अ फंक्शन, लेकिन अपर हाफ सर्किल और लोअर हाफ सर्किल दोनों ही फंक्शन की रेंज में आते हैं। लेकिन अगर होल सर्किल की बात करें, यानी पूरे सर्किल की बात करें, तो पूरा सर्किल आपके लिए क्या है? फंक्शन की रेंज में नहीं आता। इलिप्स की बात करें तो इलिप्स भी फंक्शन की रेंज में नहीं आता, क्योंकि ये भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देंगे, तो ये भी आपके लिए फंक्शन की रेंज में नहीं आता। तो इलिप्स भी नॉट अ फंक्शन होता है, इस पर भी हम टाइप ऑफ फंक्शन में चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम बात करें, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल है फाइंड विच ऑफ द फंक्शन। अगर इसमें हम बात करें फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनेगी। अगर हम इसे देखें तो बाई बराबर -2/3x, ये आपके लिए +4 ये बनेगी। और मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन बनेगी कुछ भी कैसे भी, तो लाइन जो होती है वो लाइन हमेशा फंक्शन की रेंज में आती है, यानी उसके बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर काटेगा। तो ये भी आपके लिए दोस्तों किस में आ जाएगी? ये फंक्शन होगी। स्ट्रेट लाइन जो भी बनेगी, यानी लीनियर फंक्शन जो भी बनेगा, वो फंक्शन की रेंज में आता है।
आगे इनइक्वलिटी मैंने बताया इनइक्वलिटी फंक्शन में नहीं आती, यानी नॉट अ फंक्शन। अब जरा इसका ग्राफ बनाएं, इस वाले ग्राफ का। तो ये जो पैराबोला है ये इस तरीके का पैराबोला है, यानी परवलय है इस तरीके का। ये इस तरीके के परवलय में आपको देखेंगे तो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, तो ये भी आपके लिए फंक्शन नहीं है, तो ये भी नॉट अ फंक्शन की रेंज में आता है। क्लियर। और बाई बराबर मोड एक्स का ग्राफ अभी अभी हमने देखा, बाई बराबर मोड एक्स कुछ ऐसे बनता है। जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये भी फंक्शन की रेंज में आता है, यानी ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें से एक ही होगा। बाई चांस फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आगे देखिए log x है, log x बता चुका हूँ फंक्शन होगा, लेकिन ये क्या है, ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला इस तरीके से हम बनाते हैं, यानी अति परवलय। अति परवलय की अगर हम बात करें तो अति परवलय पे भी अगर हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा, ये क्या है, अति परवलय है। अति परवलय भी आपके लिए यानी हाइपरबोला है, ये भी नॉट अ फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन नहीं होता। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भी आपके लिए क्या बनेगी, ये आपके लिए अनंत स्पर्शी होती है। ये इस तरीके से ये अनंत स्पर्शी होती है। और जब अनंत स्पर्शी आगे पढ़ेंगे, जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे अति परवलय, तो इन एग्जाम्पल पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमने देख लिया log x फंक्शन होता है, लेकिन ये अति परवलय है, अति परवलय फंक्शन नहीं होता, क्योंकि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। और ये क्या है, ये अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स है, तो इसमें भी हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस के बाई एक्सिस के पैरेलल इसे, क्योंकि ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो अति ये जो बनता है ये अति परवलय पर एसिम्प्टोट्स बनते हैं अनंत स्पर्शी, ये भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। अभी इसे याद रखें, मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनको डीपली पढ़ाऊंगा। तो ये भी आपके लिए नॉट अ फंक्शन की रेंज में आ जाएगी, नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये लाइन ही है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फंक्शन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फंक्शन होती है। तो ये चारों रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है n की पावर m, इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, और ये जो फॉर्मूला है ये n की पावर m नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है। आगे अभी इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए हाउ मैनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन का जो फॉर्मूला है जिसमें एक से ज़्यादा प्रीमेज हो, एक से ज़्यादा प्रीमेज हो, तो इसका फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल नंबर ऑफ फंक्शन का। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला m फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल करके फॉर्मूला है, यानी टोटल 6 फैक्टोरियल। और ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे और 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 5 4 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और इसे 2 लिखेंगे, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी फॉर्मूला बन जाता है जब एक से ज़्यादा इमेज के लिए होता है, एक से ज़्यादा प्री इमेज के लिए। तो ये आपके लिए, जैसे इसमें पूछा हाउ मैनी, तो पहले वाले सेट के एलिमेंट को हम m मानते हैं 4 है, और दूसरे वाले को n मानते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है n की पावर m, तो n कितना 5, 5 की पावर 4, ये हमारा आंसर है। हाउ मैनी ऐसी इसमें m बराबर यहाँ पर 3 है और n बराबर दूसरे पहले वाले सेट के एलिमेंट एक m कहलाते हैं, दूसरे वाले के n 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फंक्शन हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पर कितने बन जाएंगे, n की पावर m यानी 6 की पावर 3। तो ये बहुत आसान है, बस n की पावर m फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों। अब अगली वाली क्लास में, जब हम अगली क्लास आपके लिए लेकर आएंगे तो अगली क्लास में हम टाइप ऑफ फंक्शन पर चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वन फंक्शन होता है जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑनटो होता है जिसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, एक मैनी वन होता है, एक इनटू होता है, और एक जो होता है वो वन वन ऑनटो होता है। वन ऑनटो को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं।
तो ये सारे फंक्शन यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम वन वन को पढ़ेंगे, फिर मैनी वन क्या होता है इसको पढ़ेंगे, ओंटो को पढ़ेंगे, इनटू क्या होता है, और वन वन ओंटो क्या होता है, इन सब पर डीपली चर्चा करेंगे। फिर उसके एग्जाम्पल भी करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, कौन सा एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेगी। अभी जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे चैनल का लिंक है जो ग्रेस एकेडमिक के नाम से आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारा फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं। फाउंडेशन बैच के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसको भी बाकी हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता है, हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेस एकेडमिक। जो लोग नए हैं वो इससे जुड़ जाएं। यहाँ पर हम यूथ सॉल्यूशन पूरा चलाते हैं, वो यहाँ पर लगातार आपको मिलेगा। लेकिन क्लासेस अगर आपको हमारी फाउंडेशन बैच लेना है तो वो क्लासेस आप प्ले स्टोर से जाकर ग्रेस एकेडमिक भी इससे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से ज़रूर जुड़ जाएं। @ग्रेस एकेडमिक पर आप अपनी इंक्वायरी, आप जो भी आपके क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं और हमें इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप हमारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमारा बैच ले सकते हैं। यूट्यूब पर जो लोग भी नए हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पर यूथ कंपटीशन लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।